हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ये अपन मेटलर्जी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मेटलर्जी के अंदर देखिए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिगार्डेड एज आयरन ओर। ठीक है, तो हेमेटाइट जानते ही आयरन का सबसे कमर्शियल ओर है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, लिमोनाइट आयरन का ओर है, कॉपर पायराइटिस जो है कॉपर का ओर है। ठीक है, दिस इज द ओर ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, कॉपर पायराइट चाल्कोपाइराइट CuFeS2 है, ये हमारे पास आंसर के अंदर नहीं होगा। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर में देखो अर्जेंटाइट Ag2S सल्फाइड ओर है, गैलेना PbS सल्फाइड ओर है, एंजलिसाइट नहीं होता सल्फेट हो रही है। कॉपर ग्लांस की बात करूं तो Cu2S, ये भी हमारे पास में क्या हो गया, सल्फाइड ओर हो गया। तो ये तीन हमारे पास सल्फाइड ओर है, तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, A B D। समझ में आया। सिंपल और लर्न करने का काम करना है इसके अंदर। इसके अंदर हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए काम में लेते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए काम में लेते हैं। तो कॉपर पायराइटिस हमारा क्या है, CuFeS2 सल्फाइड ओर है, गैलेना हमारे पास में क्या है, PbS सल्फाइड ओर है, डोलोमाइट कार्बोनेट ओर है, कार्नेलाइट हमारे पास हैलाइड ओर है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचिंग इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओ। किसके लिए काम में लेते हैं, तो हमें पता है लीचिंग रेड बॉक्साइट के लिए काम में लेते हैं। रेड बॉक्साइट का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस। गोल्ड के लिए काम में लेते हैं और Ag के लिए काम में लेते हैं। इनका जो प्रोसेस है उसका नाम क्या होगा, फॉरेट साइनाइड प्रोसेस। और यहां पे जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास में इसके अंदर आंसर आ जाएगा रेड बॉक्साइट, गोल्ड और सिल्वर ओर। इज इट क्लियर। यहां पे देखिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेसेस ऑफ ओर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स आर बेनिफिशियल। क्यों करते हैं, तो पहला है टू कन्वर्ट ओर इनटू पोरस फॉर्म सो दो रिडक्शन बिकम्स इजियर। सही बात है। सेकंड है इंप्योरिटीज, सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी वोलेटाइल ऑक्साइड बना देते हैं, SO2 AH2O3 Sp2O3, ये भी सही है। एज ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, तो रोस्टिंग करेंगे तो हाइड्रोकार्बन इंप्योरिटी होगी वो CO2 H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। एज द ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फ्रॉम विच मेक्स द रिडक्शन इजियर। डेफिनेट सी बात है, अगर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो फिर उनका रिडक्शन करना कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, आसान। ये सारी चीजें हम रोस्टिंग कैल्सिनेशन के अंदर वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। इज इट क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। तो देखो कैल्सिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एयर की लिमिटेड सप्लाई करते हैं या एब्सेंस रखते हैं। तो ये कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये सब हटाने के लिए काम में आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO बन जाएगा। कैल्सिनेशन सही है, क्योंकि कैल्सिनेशन के अंदर हमारे पास में क्या होना चाहिए, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाना चाहिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो Al2O3 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये भी कैल्सिनेशन है, लेकिन यह क्या हो गया, रोस्टिंग का प्रोसेस है। और ये हमारे पास में क्या जा रहा है, सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस है। सो करेक्ट आंसर्स आर A एंड C। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैल्सिनेशन ऑफ ए मेटल ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्सिनेशन के अंदर और पोरस होगा। जैसे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो और क्या हो जाएगा, पोरस। ठीक है, द ओर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर व्हेन फ्यूजन जस्ट बिगिंस। ठीक है, तो वहां पे अपन हीटिंग जो करते हैं ना, उसमें अपन को मेल्ट नहीं करना है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में ये बात ध्यान रखनी है। हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बात सही है। इंप्योरिटी ऑफ सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी, ये यहां रिमूव नहीं होती है, ये कहां रिमूव होती है, रोस्टिंग के अंदर रिमूव होती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा A एंड C। देखो कार्बन रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो कार्बन रिडक्शन किस किस के लिए करते हैं, याद रखना हमेशा, Fe SN Zn एंड लो ग्रेड और ऑफ Pb। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हेमेटाइट हो जाएगा, कैसिडराइट SnO2 है, ये हो जाएगा। आयरन पायराइटिस नहीं कर पाएंगे। कोरेंडम का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा A B करेक्ट आंसर होंगे।
इसमें पूछा गया है ऑटो रिडक्शन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो बेटा ये ऑटो रिडक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ रिडक्शन, और सेल्फ रिडक्शन कमर्शियली किस किस के लिए आता है, कॉपर, पीबी एंड एचजी फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर, ठीक है, इनके सल्फाइड ओर्स के लिए ये काम में आता है। तो कॉपर आंसर आ जाएगा, एचजी आंसर आ जाएगा, ये दो आंसर होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शंस आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे जो Fe2O3 का एल्यूमिनियम से जो रिडक्शन करते हैं ना, तो ये तो हमारे पास किसमें काम में आता है, वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर। ये हमारा कमर्शियल रिडक्शन नहीं है। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग, Cr2O3 का कमर्शियल एल्यूमिनियम से रिडक्शन करते हैं, सही है। यहाँ पे गोल्ड के लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन करते हैं, जिंक डालेंगे, मोर एक्टिव लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, वो भी करेक्ट है। कॉपर का पीबी से कहीं रिडक्शन करते ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी और सी हो जाएगा। पॉलिंग रिफाइनिंग का मेथड है। पॉलिंग किसकी रिफाइनिंग के लिए काम आता है, आयरन के लिए तो बेसेमर, पुडलिंग ये सब काम में आता है, ठीक है। तो कॉपर के लिए काम में लेते हैं और टिन के लिए काम में लेते हैं। बेसिकली पॉलिंग में करते क्या है, ग्रीन वुड से स्टीर करते हैं। तो ग्रीन वुड से स्टीर करते हैं तो उन मेटल्स के लिए किया जाता है जिनके पास खुद ही के ऑक्साइड्स की इंप्योरिटी हो, तो मेनली ये कॉपर और टिन के लिए काम में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जॉन रिफाइनिंग हम किसके लिए काम में लेते हैं, उन एलिमेंट्स के लिए जो हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम में आते हैं या जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जॉन रिफाइनिंग कर सकते हैं। सेलेनियम के लिए हम ये काम में नहीं लेंगे, तो हमारे पास इसमें आंसर ए बी सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म अमलगम इज आर। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, आयरन और प्लेटिनम ये अमलगम नहीं बनाते हैं, और दूसरी एक बात ध्यान रखना, आयरन प्लस प्लेटिनम, और या फिर आपका ले लो, यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि आयरन अगर हमारे पास में है, प्लेटिनम हमारे पास में है, Hg के साथ मिक्स करेंगे, अलॉय भी नहीं बनाएगा। प्लेटिनम Hg अलॉय भी नहीं बनाएगा। जिंक किसके साथ अलॉय नहीं बनाता है, Pb के साथ अलॉय नहीं बनाता है। लेकिन हमारे पास तो अमलगम की बात करी है, तो आयरन और प्लेटिनम आंसर होंगे। गोल्ड, जिंक ये सब बना लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मेटल्स विच कैन बी कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा मेटल जो है वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो पीबी का जब सेल्फ रिडक्शन करते हैं मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, आयरन मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, जिंक भी हमें किस में मिलता है, जिंक तो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से फिर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये PbFeZn, यहाँ पे इनका प्रोसेस क्या है, स्मेल्टिंग। बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कार्बन रिडक्शन है वो एक तरह का स्मेल्टिंग है, क्योंकि वहां पे हमेशा हमें मॉल्टन फॉर्म में ही मिलता है। मैग्नीशियम का तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? ये हुप्स प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है जो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के काम में आता है। तो देखो हुप्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 3 लेयर होती है। जो सबसे बॉटम की लेयर होती है ना, ये होती है इम्प्योर एल्यूमिनियम की। इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे किसका रोल प्ले करता है, एनोड का। अपर लेयर जो होती है ये किसकी होती है, प्योर एल्यूमिनियम की। प्योर एल्यूमिनियम किसका रोल प्ले करता है, कैथोड का। और बीच में यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहां से एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होके यहां जाएगा, यहां से फिर यहां जाके डिपॉजिट करेगा। और तीनों लेयर्स जो होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो द 3 लेयर्स हैव सेम डेंसिटी, गलत हो गया, डिफरेंस डेंसिटी का है, तभी तो ये नीचे वाली लेयर नीचे सेटल है, मॉल्टन लेयर ही तो है। द 3 लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ये बात सही जाएगी कि तीनों लेयर्स जो है इनकी डेंसिटी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है द अपर लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज कैथोड। प्योर एल्यूमिनियम की कैथोड का रोल प्ले करेगी। बॉटम लेयर इज ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज एनोड एंड मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ क्रायोलाइट एंड BaF2 जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे BCD ये तीनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाँ भाई देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ जिंक इन्वॉल्व रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड फॉलोड बाय रिडक्शन. मेटेलिक जिंक डिस्टिल ओवर volatile impurities. This get condensed. क्रूड मेटल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेल्टर. स्पेल्टर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो जिंक की रिफाइनिंग के अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में ले सकते हैं, और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलावा हम फाइनली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आ जाएगा. पॉलिंग नहीं होगा, हीटिंग विद आयोडीन नहीं होगा. ठीक है. Which of the following processes are used in metallurgy of aluminium from bauxite ore? तो देखो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस काम में आते हैं? हॉल प्रोसेस, सरपैक प्रोसेस, बेयर प्रोसेस. जो बॉक्साइट होता है ना, बॉक्साइट आपके पास दो तरह का होता है. एक तो होता है रेड बॉक्साइट, और एक बॉक्साइट क्या होता है? व्हाइट बॉक्साइट. ठीक है, व्हाइट बॉक्साइट के अंदर किसकी इंप्योरिटी होती है? सिलिका की. तो इसके लिए जो प्रोसेस काम में लेते हैं वो प्रोसेस क्या होता है? सरपैक प्रोसेस. यहाँ पे जो प्रोसेस काम में लेते हैं वो होता है बेयर्स प्रोसेस. और कौन सा प्रोसेस काम में ले सकते हैं हम? हॉल्स प्रोसेस. जबकि मॉन्ट्स प्रोसेस किसके लिए काम में आता है? निकल के लिए. तो ये आंसर में नहीं होगा. हाँ भाई, कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर. बॉक्साइट के अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है? अभी बात करी थी हमने कि जैसे रेड बॉक्साइट है उसके अंदर Fe2O3 की इंप्योरिटी है, और व्हाइट बॉक्साइट है उसके अंदर किसकी इंप्योरिटी है? सिलिका की. ये मेजर इंप्योरिटीज होती है. ZnO CuO की इंप्योरिटी यहां प्रेजेंट नहीं होती है. देखो, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग फॉर्म्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. इसका क्या रोल होता है? इसका रोल होता है प्रिवेंट द रीऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टन आयरन. सही बात है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे प्रिवेंट करता है. कैटलाइज द कंबशन ऑफ कार्बन नहीं. रिड्यूसेस CO2 टू CO एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस. नो, इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री. तो जो स्लैग बनता है ना, या कैल्शियम ऑक्साइड हम फ्लक्स ऐड करते हैं, सिलिका की इंप्योरिटी होती है कैल्शियम सिलिकेट. ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस में मेटल के ऊपर फ्लोट करता रहता है. ऊपर फ्लोट करने से उसका एयर ऑक्सीडेशन एक तो रोक देता है, और दूसरा ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है. तो ए और डी यहां पे करेक्ट आंसर होंगे. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे देखो, बेयर्स प्रोसेस आएगा, एक हॉल्स प्रोसेस आएगा, क्योंकि हम किसके लिए करते हैं? रेड बॉक्साइट के लिए. रेड बॉक्साइट के अंदर हमारे पास में किसकी इंप्योरिटी होती है? Fe2O3 की. Fe2O3 हमारे पास इंप्योरिटी है. इस इंप्योरिटी का नेचर कैसा है? बेसिक है. और हमारे पास एल्यूमिना Al2O3, इसका नेचर हमारे पास में कैसा है? एम्फोटेरिक है. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस. सरपैक प्रोसेस किसके लिए काम में लेते हैं? व्हाइट बॉक्साइट के लिए. व्हाइट बॉक्साइट में इंप्योरिटी किसकी होती है? सिलिका की होती है. और डाउस प्रोसेस किसके लिए काम आता है? मैग्नीशियम की मेटलर्जी में. ठीक है. चीफ रिएक्शन अकरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज आर. तो देखो, यहाँ पे जो आयरन की मेटलर्जी होती है ना, उसके अंदर मेजर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट करेगा? Fe प्लस खुद पे किस में कन्वर्ट होगा? CO2 के अंदर. तो एक तो ये मेजर रिएक्शन है. कार्बन भी रिड्यूस करता है, लेकिन वहां तक जाते जाते वो मेजर रिएक्शन नहीं है. क्यों नहीं है मेजर रिएक्शन? क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही हेमेटाइट बचता है जिसे कार्बन क्या करता है? रिड्यूस करता है. दूसरा, यहाँ पे एक स्लैग का फॉर्मेशन होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम सिलिकेट. स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा. तो यहाँ ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. हाँ भाई देखो, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनकरेक्ट पूछा है. तो देखो, सबसे पहला है मेट इज फर्दर ट्रीटेड इन बेसेमर कन्वर्टर. सेल्फ रिडक्शन वहीं पे होगा, तो बेसेमर कन्वर्टर में ट्रीट करेंगे. मोल्टन मेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. ये गलत है, बट हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा. इट इज ट्रीटेड विद ब्लास्ट ऑफ एयर एंड सैंड. तो देखो, मेट जो होता है ना, कॉपर मेट, उसके अंदर Cu2S प्लस FeS होता है. 98% ये होता है, 2% ये होता है. ठीक है, तो एयर पास करेंगे तभी तो पहले Fe का ऑक्सीडेशन होकर FeO बनेगा, और सिलिका के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट बन के हट जाएगा. तो ये भी करेक्ट है. इट इज डिजॉल्व इन CuSiF6 एंड क्रिस्टलाइज. वो गलत है, हमें नॉट करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था. तो बी और डी हमारे पास क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, सिलिकेट बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, ये रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए कि पूछा है कौन सी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, ये होगी Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन होता है। ठीक है, FeO प्लस SiO2 ये रिएक्शन नहीं होती। ये जो आयरन सिलिकेट का स्लैग बनता है ये कॉपर की मेटलर्जी में बनता है, और FeO का खुद का डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है, तो C और D रिएक्शन नहीं होगी, A और B हो जाएगी। Which of the following employ downward movement of ore due to gravity? ग्रेविटी सेपरेशन में तो करते ही हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन का जो मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन में भी जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ सेटल होती है, और ब्लास्ट फर्नेस जो है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, Fe2O3 नीचे की तरफ आता है, तो ये भी हमारे पास में आंसर में हो जाएगा। बेसेमर कन्वर्टर, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस के अंदर एयर पास करते हैं, एयर पास करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास में इम्प्योरिटीज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बोल सकते हैं हम कि एक तो ए आंसर हो जाएगा हमारे पास में, एक सी आंसर हो जाएगा, और एक हमारे पास में डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जनरली द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग डन इन ब्लास्ट फर्नेस, जो कि रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर की जाती है, ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होती है। द सैंडी एंड रॉकी मटेरियल एसोसिएटेड विथ ओर आर कॉल्ड मैट्रिक्स, सही बात है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज सुटेबल फॉर सल्फाइड और, ये भी करेक्ट बात है। सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ गैंग टू फॉर्म फ्यूजेबल मास कॉल्ड स्लैग। ठीक है, तो वो सब्सटेंस स्लैग नहीं कहलाते, वो फ्लक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है ना, ये रिएक्ट करता है नॉन फ्यूजेबल इंप्योरिटी के साथ और उसे फ्यूजेबल मास में कन्वर्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं, स्लैग। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एट हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन। CO इज सेपरेटेड फ्रॉम H2 एंड देन यूज्ड टू सेपरेट निकल। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NiCO4 would be obtained from the CO which is produced by the reaction of 75 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कार्बन कितना था, 75 बाई 12, इतने मोल कार्बन के हो गए, रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे CO कितना बनेगा, 75 बाई 12। अब यहाँ पे आपने कितना मोल लिया, 75 बाई 12, तो देखो अगर 4 मोल्स आपके पास CO है तो NiCO4 कितना मोल बन रहा है, 1 मोल अगर है तो कितना बन जाएगा, 1/4, और 75/12 मोल अगर है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 75/12। ठीक है, आपको ये मोल्स पूछे तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 करीब आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे देखो निकल की जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, NiCO4 बनता है, NiCO4 वॉलेटाइल होता है, इसे आगे थर्मली डिकम्पोज करके क्या बन जाता है, Na+4CO। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है, मॉन्ड्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये मॉन्ड प्रोसेस, डी आंसर इसमें आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं मेटल्स है प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर में आयरन की तो रिफाइनिंग और कॉपर का सेल्फ रिडक्शन किसमें होता है, बेसेमर में होता है, तो यहां आ जाएगा Q। जिरकोनियम, टाइटेनियम, वैन आर्केल प्रोसेस काम में लेते हैं R। लेड और टिन, लेड और टिन के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, लिक्वेशन, तो यहाँ पे S काम आ जाएगा। कॉपर और टिन के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिंग, तो यहाँ पे P आ जाएगा। तो इनके लिए कौन कौन से रिफाइनिंग प्रोसेस एसोसिएटेड थे, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना था। देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन आइटम फ्रॉम कॉलम X एंड द अप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम कॉलम Y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिंक फ्रॉम ZnCO3, तो ZnCO3 के अंदर से अगर हमें जिंक लेना है तो पहले हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन में ZnO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, और फिर ZnO का क्या कर देंगे, कार्बन रिडक्शन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, उसके अंदर क्या क्या है, कैल्सिनेशन आ जाएगा, कार्बन रिडक्शन कहीं दे नहीं रखा, तो वो हमारे पास आंसर नहीं होगा। लेड फ्रॉम PbS, तो PbS के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इसकी रोस्टिंग करते हैं,
PbO बनाते हैं, फिर PbS और PbO की रिएक्शन से हम क्या बना देते हैं, Pb प्लस SO2 बना देते हैं। तो सेल्फ रिडक्शन आ जाएगा। R इसके अंदर इन्वॉल्व है, रोस्टिंग यहाँ पे दे नहीं रखा। कॉपर फ्रॉम CuFeH2, तो CuFeH2 जो है इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, Cu2S FeS प्लस FeH2, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में अंदर हमारे पास में आयरन मेन ऑक्सीडाइज होगा FeO में, कॉपर भी ऑक्सीडाइज होगा लेकिन फिर वो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। FeO के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, FeSiO3, ठीक है। रोस्टिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है। फिर Cu2S की रोस्टिंग होगी, उससे क्या बनेगा, Cu2O। तो Cu2S प्लस Cu2O ये कंबाइन होके क्या बना देगा, कॉपर प्लस SO2। सेल्फ रिडक्शन में इन्वॉल्व है। रिमूवल ऑफ आयरन आ जाएगा, सेल्फ रिडक्शन आ जाएगा, और पॉलिंग करते ही है कॉपर के लिए, ठीक है। कॉपर और SN के लिए पॉलिंग की जाती है। QRS टिन फ्रॉम कैसिटेराइट, तो टिन का अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं कैसिटेराइट से, तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा क्या क्या इन्वॉल्व होगा, आयरन की वुल्फ्रेमाइट्स की इंप्योरिटी हटानी पड़ेगी, पॉलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q और S, कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन करते नहीं, वो किस किस का करते हैं, कॉपर Pb और Hg का, ठीक है। यहां देखिए मैचदा कॉलम है, डाउन सेल, डाउन सेल बेसिकली किसके लिए काम में लेते हैं, सोडियम के लिए, तो R आ जाएगा। डाउस सी वाटर प्रोसेस, ये किसके लिए काम में लेते हैं, मैग्नीशियम के लिए, तो हमारे पास में P आ जाएगा। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए, तो हमारे पास Q आ जाएगा। ये सिंपल इनके इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल जो रिडक्शन करते हैं ना, उनके प्रोसेस है, नेम प्रोसेस है, ध्यान रखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। हाँ भाई देखो इसमें साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस मैकार्थर फॉरेट साइनाइड प्रोसेस किसके लिए काम में आता था, AU के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए काम में था, सल्फाइड ओर के लिए, यहाँ पे HgS, तो Q आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसके लिए करते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, R आ जाएगा। जॉन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम के लिए, तो ये P आ जाएगा। तो SQRP ये हमारे पास आंसर इसमें होंगे। देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लिस्टर्ड कॉपर, तो ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या कब मिलता है, जब कॉपर का हमारे पास सेल्फ रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 2। सेकेंड है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस आयरन के लिए काम में लेते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग, रोस्टिंग का यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। ये कॉपर का ये जो सेल्फ रिडक्शन है ये तो किसके अंदर होता है, बेसेमर में, तो Cu2S प्लस O2 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कौन सा, रेवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग होती है, तो 5 वाला आंसर हमारे पास में आ जाएगा। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस किसके लिए काम में लिया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेवर्बरेटरी फर्नेस में अगर मैं ऑप्शन मैच करूं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेरा P का 2 मैच कर रहा है, सही है, Q का 3 मैच कर रहा है, सही है, लेकिन R रेवर्बरेटरी फर्नेस का जो प्रोसेस है उसमें 4 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो जो FeO और SiO2 की रिएक्शन है, जब कॉपर की मेटलर्जी करते हैं तो ये भी बनता है, स्लैग का फॉर्मेशन भी होता है, तो यहाँ 4 और 5 दोनों क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। रेवर्बरेटरी फर्नेस में वैसे तो रोस्टिंग होती है, लेकिन जब कॉपर की मेटलर्जी होती है तो आयरन का रिमूवल भी स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू हम यहीं से करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो आएगा करेक्ट वो A आंसर हो जाएगा।